नारायण नारायण। All right, then, sir. So we can conclude the sessions. Cancel the further invites. नारायण नारायण। प्रारंभ करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः। ईशावास उपनिषद के 12वें मंत्र का अध्ययन चल रहा था और हमने ये देख लिया था, वहाँ दो शब्द आए थे, संभूति और असंभूति, और उन दोनों का भी अर्थ ये देख लिया था कि संभूति का अर्थ होता है जन्म और असंभूति का अर्थ होता है जो अजन्मा है। तो उसके दो प्रकार के अर्थ विद्वानों ने किए हैं। एक तो कुछ विद्वानों ने ये कहा कि असंभूति वो है जिसका जन्म कभी नहीं हुआ, ये ठीक है। तो इस प्रकार से जो अनादि है वो कौन है? वो अनादि है माया, प्रकृति। तो वहाँ प्रकृति को मानकर उन्होंने ये कहा कि ये यहाँ पर जो कहा जा रहा है वो प्रकृति है, क्योंकि वो अनादि है। और जो जन्म लेता है उसको क्या कहा गया? उसको कहा गया जो प्रथम अज है, जो सबसे पहले उत्पन्न होता है, उसका नाम रख दिया गया ब्रह्मा या प्रजापति, या उसको कह दिया गया उसको कहा गया कि वो ब्रह्म है। ब्रह्म नहीं, ब्रह्मा, प्रजापति या हिरण्यगर्भ। तो ये दो प्रकार की साधनाएं वहां बताई गई। लेकिन कुछ विद्वानों ने इस असंभूति और संभूति को दूसरे रूप में अर्थ किया है। उन्होंने कहा कि असंभूति का अर्थ तो है वो ब्रह्म जो उत्पन्न नहीं होता, जो सदा से ही अनादि है। ध्यान दीजिए, हमने या जिन विद्वानों ने
असंभूति का अर्थ माया या प्रकृति भी किया, उन्होंने भी कोई गलत नहीं किया। क्यों कि हमने बिल्कुल प्रारंभ में देखा था कि इस जगत में 6 वस्तुएं अनादि हैं। ब्रह्म, ईश्वर, जीव और माया। और जीव और ईश्वर का संबंध और ब्रह्म और माया का संबंध। तो लेकिन ब्रह्म अनादि भी है और अनंत भी है। बाकी की 5 वस्तुएं वो अनादि तो हैं, पर वो अनंत नहीं है, उन सबका बाद हो जाता है, उनका विनाश हो। तो जहां असंभूति का अर्थ जिन विद्वानों ने लिया कि जिसका जन्म नहीं हुआ, क्योंकि वो प्रकृति को, इस संसार को, इस जगत को रेफर करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कहा इसका अर्थ है यहाँ पर प्रकृति अथवा माया। और जिन विद्वानों ने अनादि का अर्थ लिया ब्रह्म, शुद्ध ब्रह्म, जो अनादि भी है और अनंत भी है, उन्होंने कहा कि नहीं, ये ब्रह्म की बात कर रहे हैं। लेकिन कौन से ब्रह्म की बात कर रहे हैं? कारण ब्रह्म की। जो मायोपाधिक ब्रह्म है, ईश्वर, उसको कारण ब्रह्म कहते हैं। और जो संसार है, जगत है, जो जीव है, जो अपना मैं, मेरा, संसार, प्राणी, उन सबको जो रेफर करता है, वो उसको हम कहते हैं कार्य ब्रह्म। क्योंकि उस ये बात हम लोग देख चुके हैं कि मायोपाध ब्रह्म स्वतः, जो शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म है, वो कुछ नहीं करता, वो निश्चेष्ट है, क्रियाहीन है, निष्क्रिय है। तो जो कुछ भी हो रहा है संसार में, वो सब ईश्वर कर रहा है। और उस मायोपाधिक ब्रह्म का ही नाम कारण ब्रह्म भी है और ईश्वर भी है। वही ईश्वर इस जगत का सृष्टि, स्थिति और प्रलय करने वाला है। हम सबके कर्मों का फलदाता भी वही है। इसलिए क्योंकि वो इस जगत रूपी कार्य का बनाने कारण है, इसलिए उसको कारण ब्रह्म कहा। लेकिन है वो भी क्या? वो सोपाधिक वस्तु ही है। वो तत्वतः ब्रह्म नहीं है। तो यहाँ पर जो बात हो रही थी वो ये हो रही थी, जिनके लिए ये भी मान लें कि वो ब्रह्म की बात कर रहे हैं, तो वो कौन से ब्रह्म की बात कर रहे हैं? वो ईश्वर रूपी ब्रह्म, कारण ब्रह्म की बात कर रहे हैं। तो वहां उन्होंने भी ये माना कि ये जो लोग उस कारण ब्रह्म की उपासना करते हैं, वे क्या है? वे भी अंधतम में जाते हैं। क्यों? क्योंकि कारण ब्रह्म की उपासना करके अधिक से अधिक आप कहाँ पहुंचेंगे? ब्रह्मलोक तक पहुंच जाएंगे। पर ब्रह्मलोक में भी इतना भोग है, इतनी आसक्ति है कि उसमें, उस आसक्ति में लिप्त होकर जन्म मरण के चक्र में ही पड़ते रहते हैं। उनका काल, देश, इंद्रिय विशेष यानी प्रकृति में सीमित हो। दूसरा जो कार्य ब्रह्म है, जिसको संभूति कहा गया, वो मूर्ति से लेकर, चींटी के देह से लेकर, माया विशिष्ट ब्रह्म के पूजन तक उपास्य विषयक भेद ज्ञान में ही रम जाता। तो इस प्रकार क्या हुआ? जो केवल कारण ब्रह्म में लगे हैं, वे भी अंधतम में ही प्रवेश करते हैं। और जो केवल कार्य ब्रह्म में लगे हुए हैं, वे उससे भी अधिक अंधतम में प्रवेश करते हैं। क्योंकि जो जगत में ही लगा रहता है, कार्य में ही लगा रहता है, वो तो अपने कर्मों के फल के अनुसार नीच योनियों में भी जाएगा। इसलिए उनके लिए कहा गया कि वो उनसे भी अधिक अंधतम में प्रवेश करते हैं। तो इसलिए आगे के श्लोक में वो कहेंगे कि इन दोनों में सामंजस्य स्थापित करना है। दोनों की समुच्चय करके एक क्रमशः, एक के बाद एक, कारण ब्रह्म
और कार्य ब्रह्म दोनों की उपासना हमें करनी चाहिए। इस प्रकार श्लोक 12 पूरा हुआ। तब अब फिर श्लोक संख्या 13 में अब हम प्रवेश करते हैं। 16 क्या कह रहा है? अन्य देवाहु संभवात, अन्य देवाहु असंभवात इति शुश्रुम धीराणाम ये न अति विचक्षरे। कार्य ब्रह्म की उपासना से, संभवात माने कार्य ब्रह्म की, क्योंकि संभूति और संभवात एक ही बात है। कार्य ब्रह्म की उपासना से फिर क्या होता है? अन्य एक दूसरा फल प्राप्त होता है। और असंभावात, कारण ब्रह्म की उपासना से अत्यंत दूसरा फल प्राप्त होता है। इस प्रकार तत्व साक्षात्कारी धीराराम और धीर पुरुषों के विधि पूर्वक वचन सुने हैं, सुश्रुम, जिन्होंने हमें संभूति और असंभूति को विचक्षरे भली भांति व्याख्या करके बताया। तो 9, 10 और 11 में क्या हुआ था? विद्या और विद्या की बात हुई थी, जहां एक को विद्या को क्या कहा गया था? उपासना, और दूसरे को अविद्या को कहा गया था कर्म। तो विद्या और विद्या की पृथक उपासना को के फलों को हम पीछे 9, 10, 11 में देख चुके हैं। इसी तरह से यहाँ अनादि परंपरा से चलता हुआ ये जो संभूति और असंभूति का, असंभवात और असंभवात का जो अंतर है, उसको भी यहाँ बताया जा रहा है। तो क्या बता रहे हैं वो? कि जो संभवात है वो तो वही संभूति है, जिसको दोनों रूप में आप किसी भी रूप में मान सकते हैं। अगर उसको कार्य ब्रह्म के रूप में मानते हैं संभूति, या उसको आप इस रूप में मानते हैं कि संभूति जो है वो क्या है? असंभूति है प्रकृति, और संभूति हो गई माया, ईश्वर या कारण ब्रह्म। तो इसलिए वो क्या कह रहे हैं कि किसी भी रूप में आप माने, चाहे इस रूप में चाहे उस रूप में, संभूति च विनाशम च यस्य, सॉरी 14 था, 13 पर है अभी। तो किसी भी रूप में अगर हम माने तो क्या होगा कि जो दे संभवात असंभवात इति सुश्रुम धीराम, जो संभूति वाले हैं वो तो क्या होंगे? किसको प्राप्त हो जाएंगे? वो प्रकृति को ही प्राप्त होंगे। प्रकृति को प्राप्त होने का अर्थ क्या है? जन्म मरण के चक्र में पड़े रहेंगे। और जो असंभवात हैं, जो ब्रह्म कारण ब्रह्म को मानने वाले हैं, वो अधिक से अधिक ब्रह्म को प्राप्त हो जाएंगे। या जैसा दूसरी व्याख्या में कहा गया, संभूति वाले कौन है? संभूति वाले तो है हिरण्यगर्भ, संसार हो गया। और असंभूति वाले कौन है? वो हो गई प्रकृति या माया। तो जो संभूति वाले हैं वो प्रकृति की पूजा करके, यानी सारे संसार में मैं और मेरेपन की बात करके, वो सब क्या करेंगे? वो तो नीची योनियों को प्राप्त हो जाएंगे, उनका पद अलग होगा। और जो असंभूति वाले हैं वो अधिक से अधिक ब्रह्मलोक तक चले जाएंगे, जैसा बताया गया। तो इन दोनों का जो फल का अंतर है, उस फल के अंतर को हमें किसने बताया? हमें फल के अंतर को हमारे पूर्व आचार्यों ने बताया। कैसे बताया? कि परंपरागत बताया। जो बताया, गुरु नाम कैसे बताया? परंपरागत।
परंपरागत का अर्थ क्या होता है कि मेरे गुरु ने मुझे बताया हीरा राम, और फिर उसके गुरु ने उसको बताया, और उसके गुरु को उसके गुरु ने बताया। तो इस प्रकार ये जो परंपरा चलती रही है, ये परंपरागत हमें ये सुनने को मिल रहा है, धीरे लोगों ने बताया है कि इन दोनों में अंतर है। इसलिए हम इस प्रकार से इन दोनों प्रकार के परिणामों का अंतर बताएं। तो ये हो गया 13। अब हम आ गए 14 में। 14 श्लोक क्या है? 14 श्लोक कह रहा है, 14 श्लोक थोड़ा महत्वपूर्ण है। 14 श्लोक कह रहा है, शब्द तो देखिए वहां है संभूतिम च विनाशम च यस्तद जुभ है सह विनाशेन मृत्युम तीर्त्या। यहाँ फिर भी संभूत्या अमृतम अश्नुते। लेकिन भगवान शंकराचार्य ने ये कहा इसकी व्याख्या करते हुए कि जहाँ संभूति है वहाँ असंभूति पढ़ा जाना चाहिए। ये इसी व्याख्या में हमको मिल जाएगा। तो जो संभूति है वो असंभूति के रूप में पढ़ा जाना चाहिए, और जो असंभूति शब्द है उसको, और दोनों जगह संभूति आया है। ऊपर आया संभूतिम च, फिर नीचे की पंक्ति में आया विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा संभूति। यहाँ भी आ लगा देना चाहिए, असंभूति अन्य अमृतम अश्नुते। तो दोनों जगह संभूति के साथ अ लगा देने से असंभूति कर देना चाहिए। क्यों कर देना चाहिए? इसकी व्याख्या विद्वानों ने संस्कृत ग्रामर के आधार पर की कि जहाँ ई आ जाता है वहाँ ई से जो अंत होता है वहाँ शब्द जुड़ जाते हैं, इत्यादि इत्यादि करके उसकी विशेषता में हमें नहीं जाना। लेकिन केवल इतना हो गया कि क्या हो गया कि जो संभूति है और जो संभूति है उनका क्या होता है? विनाशम। जो निष्काम हिरण्यगर्भ उपासना है, इसका अर्थ हो गया निष्काम हिरण्यगर्भ उपासना। किसका? संभूति का। और असंभूति का अर्थ वही है, निष्काम संसार की उपासना। तो ये बात हमें कौन बता रहा है कि ये जो एक विनाशम शब्द हो रहा है इसमें, संभूतिम यानी असंभूतिम च विनाशम। तो विनाश किस बात को बता रहा है? विनाश कह रहा है कि जो हिरण्यगर्भ है, वो जो प्रजापति है जो सबसे पहले पैदा हुआ, उसको ही वो विनाश भी उसी को रेफर कर रहा है। तो अब प्रजापति या कारण ब्रह्म के तीन नाम हो गए। सबसे पहले क्या आया? हिरण्यगर्भ के लिए पहले आया संभूति, फिर दूसरा आया हिरण्यगर्भ, और फिर तीसरा क्या आया? विनाश। तीन शब्द आए और संभूति वाले के, जिसको निष्काम क्या कहा? निष्काम हिरण्यगर्भ उपासना। अब फिर इसको विनाश क्यों कहा गया? विनाश इसलिए कहा गया क्योंकि ये जो ब्रह्म भी है इसका सृष्टि भी होती है और बर्थ भी होता है और लय भी होता है। उसको अगर सीता के 8वें श्लोक के परिप्रेक्ष्य में देखें तो वहां कहा गया है कि ये सृष्टि
का अर्थ होता है प्रकट होना। तो जब जैसा प्रकट संसार जैसे का तैसा है, वो सारी प्रकृति ब्रह्मा में लय हो जाती, और उस लय के बाद, प्रलय के अवधि के बाद, जब फिर से सृष्टि यानी फिर से प्रकट होते हैं, तो अपने उन्हीं कर्मों के साथ फिर से प्रकट होते हैं। तो ब्रह्मा भी लय हो जाता है प्रलय के समय में, और फिर सृष्टि के समय में फिर उत्पन्न होता है। लेकिन जो महाप्रलय होती है, उस समय फिर ब्रह्मा स्वयं भी नष्ट हो जाता है, वो भी नारायण में व्यवस्थित हो जाता है, लय हो जाता है, समाहित। तो ये जो बार बार लय होना और प्रकृति में उपस्थित होना, ये जो चीजें हैं, इनके कारण से उस प्रजापति को, उस हिरण्यगर्भ को, उस कारण ब्रह्म को भी यहाँ विनाशेन कहा गया, जो विनाश, विनाश यानी बाधित होने वाला है, जो जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसा हुआ है। तो हिरण्यगर्भ क्या करता है? विनाश है। फिर प्रजापति है, पैदा होता है, और इसके अतिरिक्त वो सारे संसार का कारण भी, जगत का कारण भी है, इसलिए तीन नाम उसके हो गए। तो इस विनाश शब्द को जोड़ने के बाद क्या नतीजा निकला? निष्काम हिरण्यगर्भ की उपासना। जो लोग निष्काम हिरण्यगर्भ की उपासना करते हैं, वो क्या करते हैं? वो फिर कहाँ जाते हैं? ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। लेकिन वहां भी मुक्ति को प्राप्त नहीं होते। और जो लोग कार्य ब्रह्म की उपासना करते हैं, सकाम ब्रह्म की उपासना करते हैं, वो इनसे भी नीचे के लोकों में जाते हैं। इस प्रकार से उन्होंने कहा वो अंधतमः। कुछ लोग ये करते हैं, कुछ लोग वो करते हैं, लेकिन ये कौन बता रहा है? वो कह रहे हैं हमने सुना है। श्लोक का अर्थ देखिए, सुश्रुम धीराराम सुश्रुम। धीर तत्वज्ञानियों से ये बात हमने सुनी है कि जो संभवात हैं उनका फल अलग होता है, और जो असंभवात हैं उनका फल अलग होता है। दोनों प्रकार की निष्काम उपासना और सकाम उपासना के फल अलग अलग होते हैं। ये बात किससे सुनी? हम कैसे हम कह रहे हैं? क्योंकि हमने तत्वज्ञानी धीर पुरुषों से सुनी है। अब ये तत्वज्ञानी धीर पुरुष का अर्थ क्या है? कि उस धीर पुरुष ने किससे सुनी? उसने अपने गुरु से सुनी, और उसने फिर अपने गुरु से सुनी, यानी ये परंपरा चलती चली आ रही है। तो परंपरागत रूप से हमको ये पता लगता है कि ये इन दोनों का फल अलग अलग होता है। ये बात हमें इन इस प्रकार से परंपरागत रूप से विद्वानों ने समझा। यहाँ पर ये श्लोक पूरा हो जाता है, 13वां और 14। अब आ जाते हैं 15वां में। एक नई कहानी अब शुरू। अब आप एक ध्यान फिर से दीजिए। 9, 10, 11 और 12, 13, 14, इन दोनों श्लोकों में बात एक ही कही गई। वहां विद्या और अविद्या को लेकर कर्म और उपासना की बात कही। कर्म का अर्थ, अगर सकाम कर्म है तो हमें नीचे ले जाने वाला है, निष्काम कर्म है तो वो हमें उच्च ले जाएगा। और इसी रूप को या 12, 13 और 14 में, इसीलिए सॉरी 9, 9, 10 और 11 में इस प्रकार से एक कर्म की बात कही। अविद्या का नाम कर्म और विद्या का नाम ज्ञान या सकामता। 14th में ये कहा कि न केवल कर्म से और न केवल ज्ञान से
हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते। इसलिए क्या कहा गया कि इन दोनों का ही समुच्चय होना चाहिए। ये साइमल्टेनियसली इन पर आचरण या इनकी साधना होनी चाहिए, लेकिन साइमल्टेनियसली नहीं शब्द प्रयोग हुआ। साइमल्टेनियसली यानी एट द सेम टाइम ये हो ही नहीं सकता। कर्म और उपासना, कर्म और ज्ञान दोनों एक ही साथ एक ही समय में नहीं हो सकते। तो जो साइमल्टेनियस बात है उसको हम कहते हैं युगपत समुच्चय। युगपत शब्द का अर्थ है एट द सेम टाइम। युग शब्द अर्थ समय के अर्थ में आता है, युगपत माने साइमल्टेनियसली, जो कि असंभव है। इसलिए दूसरे को फिर हम क्या कहते हैं, क्रम समुच्चय, वन आफ्टर दी अदर। जैसे मल विक्षेप और आवरण के निकाल हटाने में हमने क्या कहा, सबसे पहले अंतःकरण की शुद्धि होनी चाहिए, मल निकलना चाहिए। वो षड रिपु जो वहां बैठे हैं उनका नाश होना चाहिए। उसके लिए क्या कह दिया, आपको क्या करना है, आपको निष्काम कर्म करना है, राग द्वेष से अलग होना है, तो आपका अंतःकरण निर्मल हो। लेकिन अंतःकरण निर्मल होने पर भी वो अंतःकरण में जो अधिपति बैठा हुआ है मन रूप, वो तो बड़ा चंचल है। तो उसके विक्षेप को भी हमें दूर करना है। वो कैसे होगा, स्वाध्याय से होगा, ये कह दिया। तो इसी प्रकार से यहाँ भी यही कहा जा रहा है, इन्हीं बातों को बताया जा रहा है कि ये क्रम से चलेगा। पहले हमने मन को निर्मल किया, उसके बाद स्वाध्याय किया, स्वाध्याय के बाद जब हमारे मन में एकाग्रता आ गई तब हम ज्ञान प्राप्त करने के अधिकारी। लेकिन अगर हम केवल कर्म करते रहें तो भी मुक्ति नहीं मिलेगी। केवल ज्ञान के पीछे पड़े तो भी आगे आएगा 18वें अध्याय में कि केवल ज्ञान भी बिना कर्म के हमें प्राप्त नहीं हो सकता। ज्ञान प्राप्ति के लिए भी हमें कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि कर्म के बिना हमारा मन अंतःकरण निर्मल नहीं होगा और एकाग्र भी नहीं होगा। इसलिए क्रम मुक्ति है, क्रम समुच्चय। यही बात वहां 9, 10, 11 में बताई। 12, 13, 14 में क्या बता दिया, उसी विद्या विद्या के को लेकर वासना दो तरह की बता दी उन्होंने। और उन एक को संभूति और एक को असंभूति करके फिर 14 में फिर यही कह दिया कि संभूति और असंभूति को अकेला करने वाले को मुक्ति नहीं मिलेगी। उसको भी क्रम से पहले असंभूति को करे, यानी प्रकृति को नियंत्रण में रखे, और तब फिर कारण ब्रह्म की उपासना करे। तो ये 9 से 14 तक एक ही बात को समझा रहे हैं, इलिस्ट्रेशन दो दी। अब यहाँ 15 पर एक नई बात आ गई, वो बहुत अच्छा श्लोक है, उसे पढ़ देखिए वो क्या कह रहे हैं। हिरण्यमयेन पात्रेण, ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक भी है गीतावाद का। जैसे पहला और दूसरा श्लोक बहुत प्रसिद्ध है, फर्स्ट एंड सेकंड, इसी तरह ये भी है। और अधिकांश विद्वानों के प्रवचनों में इस श्लोक का उदाहरण दिया जाता है। वो क्या है, हिरण्यमयेन पात्रेण सत्य स्वापिहितम मुखम तत्वम पूषण पावरणम सत्य धर्माय दृष्टये। क्या अर्थ किया गया, हिरण्यमयेन पात्र, हिरण्यमय पात्र से क्या है, सत्यस्य मुखम, सत्य का मुख, अपिहितम ढका हुआ है। सत्य रूपी घड़े का मुख एक हिरण्यमय पात्र से ढका हुआ है। जैसे घड़े के ऊपर आपने एक प्लेट रख दी, ये बात हो रही। तत् अतः क्या करो, हे पूषण शब्द है, तत् तुम पूषण, हे पूषण तुम क्या करो, मैं सत्य धर्म उनका साक्षात्कार कर सकूं, इसलिए तुम उसे हटा दो।
तत् त्वम, तुम, हे पूषण, उस अपावरण को, उस आवरण को हटा दो। क्यों हटा दो? कि मैं सत्य धर्म का साक्षात्कार कर। एक बात और फिर बारंबार ध्यान में रखनी चाहिए, चाहे उपनिषद हो, चाहे गीता हो, चाहे श्रीमद् भागवत हो, सब जगह उपासना किसकी की जा रही है, किसको प्राप्त करने की बात हो रही है? सदा ही सत्य के प्राप्त होने की बात हो रही है। सत्य कह लीजिए या सत्य कह लीजिए, जो एक सत्य है वही एक सत्य है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक ही है, उसको विप्र लोग, ब्राह्मण लोग, विप्र लोग यानी ज्ञानी लोग अलग अलग प्रकारों से वर्णित करते हैं। तो ये सत्य की ही उपासना है। वो श्रीमद् भागवत में भी यही आया। सबसे पहला श्लोक जो प्रथम स्कंद का है, प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक, उसमें भी यही मांगा कि हम सत्य धर्म की उपासना करें। और उसका अंतिम श्लोक भी वही है कि हम सत्य धर्म की उपासना करें। वहां ये नहीं मांगा कि हम सूर्य की उपासना करें, वर्षों की उपासना करें, किसी और की उपासना करें। कह सकते थे लेकिन नहीं, सत्य की उपासना। तो ये वही बात यहाँ आ रही है कि हे पूषण, तुम उस हिरण्यमय पात्र को जो कवर किए हुए है, उस सत्य रूपी घड़े में बैठ रखे हुए सत्य को, उसको हटा दो ताकि हम सत्य की दर्शन कर सकें, दर्शन कर सकें। फिर वहीं आगे बार बार गीता में, उपनिषदों में शब्द या तो क्या आता है, पश्यति। पश्य का अर्थ भी है देखना। यहाँ शब्द क्या आ गया, दृष्टये। मैं देख सकूं, दृष्टि आ गई, बात वही है। लेकिन ये देखने वाली बात नहीं है यहाँ। किसको देखोगे भाई? वो कोई चतुर्भुज रूप में बन के थोड़े ही आ रहा है। सत्य है, कोई आपके सामने शंख चक्र गदा पद्म रूप में आके खड़ा थोड़ा ही हो रहा है जिसको मुझे देख सकूं मैं। तो फिर क्या करूं? उसको समझ सकूं, उसका अनुभव कर सकूं। तो वहां यहां भी यही बात आ रही, दृष्टये। मैं उसको देख सकूं, यानी लिटरल मीनिंग करेंगे, वाच्यार्थ करेंगे तो यही कहेंगे कि हम उसे देख सकें, अपनी दृष्टि से देख सकें। लेकिन देख सकने का अर्थ भी वही है कि मैं उसको समझ सकूं, उसका अनुभव कर सकूं, वो मेरे लिए अपरोक्ष सत्य हो जाए। फिर वही अपरोक्ष शब्द आ जाता है, प्रत्यक्ष, परोक्ष, अपरोक्ष और नित्य अपरोक्ष। तो वो जो सत्य है वो नित्य अपरोक्ष है, दिखता नहीं है, प्रत्यक्ष भी नहीं है, परोक्ष भी नहीं है, लेकिन अनुभव में आता है। पर वो जो अपरोक्ष है, जिसका उदाहरण दिया जाता है कि भाई सर में दर्द हो गया, पेट में भूख लग गई, वो कैसा है? वो तो विनाशशील है, क्षणभंगुर है और परिवर्तनशील है। लेकिन ये जो नित्य अपरोक्ष है, वो सदा ही एकता ही रहता है, अव्यवहारिक, अव्यवहार है, अव्यय है, और सदा ही हमारे साथ रहता है। तो वो नित्य अपरोक्ष के रूप में मैं उसका अनुभव कर सकूं, ये बात यहाँ पर। और देखिए, जब हम कहते हैं नित्य अपरोक्ष तो वहां स्वयं ही मान लेते हैं कि प्रत्यक्ष नहीं है। नित्य अपरोक्ष का अर्थ है पर धन अक्ष, अक्ष होती है आंख, तो आंख से परे है, पर आंख से परे होते हुए भी मेरे अनुभव में आ रहा। तो अब इसलिए क्या कह रहे हैं कि मैं सत्य धर्मा उसका साक्षात्कार कर सकूं, इसलिए हे पूषण तुम उसे हटा दो। अब ये पूषण कौन है? पूषण सविता या सूर्य का एक दूसरा नाम।
तो अब शब्द प्रयोग हुआ पात्र। हिरण्यमय पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। तो जहां हमारे कर्मों के संस्कार एकत्रित हैं, समष्टि के संस्कार का पात्र हिरण्यमय है। वो हिरण्यमय है। हिरण्यमय हिरण्य किसको कहते हैं? हिरण्य कहते हैं सोने को, स्वर्ण को। देखिए, उसका नाम हिरण्यकशिपु क्यों था? कि वो संसार के सोने को, संसार के ऐश्वर्य को, संसार की संपत्ति को मानता था, उसमें लिप्त था, उसको प्राप्त करने में लगा हुआ। हिरण्याक्ष उसके भाई का नाम था। उसका नाम हिरण्याक्ष क्यों था? अक्ष, वहां भी अक्ष था। उसकी निगाह सदा ही हिरण्य पर, सोना कैसे प्राप्त, यानी संसार का ऐश्वर्य, शक्ति, संपत्ति मैं कैसे प्राप्त करूं। तो हिरण्य शब्द का अर्थ है सोना। तो क्या कह रहे हैं कि ये जो हिरण्यमय पात्र है, यानी सोने का अर्थ क्या हो गया? स्वर्ण किस चीज को का प्रतीक बन गया यहाँ? हमारे जगत में, हमारे मन में होने वाले जो कामनाओं के संस्कार भरे हुए हैं, इच्छाएं भरी हुई हैं, वो उन सारी कामनाओं के भरे हुए संस्कारों का नाम हो गया हिरण्यमय संस्कार, हिरण्यमय। क्योंकि वो सारे पात्र, वो सारे संस्कार इसी कामना के लिए है, मेरा ये हो जाए, मुझे ये प्राप्त हो जाए, मेरे बच्चे को ये प्राप्त हो जाए, उसको ये मिल जाए, मुझे संपत्ति मिल जाए, यानी जितनी भी प्रकार की कामनाएं हो सकती हैं, जिनके बारे में क्या कहा गया था वहां गीता में कि काम एष द्वेष, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा। तो ये जो कामनाएं हैं जो रजोगुण से उत्पन्न होने वाली हैं, वो कैसी हैं? अनाशन, जिनको कभी भी उनका पेट भरता नहीं। तो वो कामनाएं जो हमारे अंदर भरी हुई हैं, उन सब कामनाओं को यहाँ प्रतीक रूप से हिरण्यमय कह दिया। तो सोना चांदी इत्यादि तो भस्म हो जाते हैं, सॉरी, मिट्टी लोहा और चांदी भस्म हो जाती, पर स्वर्ण आसानी से भस्म नहीं होता। इसीलिए स्वर्ण को सारी धातुओं का राजा कहा जाता है। कड़ी से कड़ी एसिड से भी स्वर्ण पर प्रभाव नहीं पड़ता। फिर दो तेजाबों का मिश्रण करके जब उस पर डालते हैं, तब स्वर्ण पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए संसार में सारी वस्तुएं विनाश हो जाती हैं, लेकिन जो हमारी कामनाएं हैं ना, उनका नाश नहीं होता। इसलिए उसे स्वर्ण की उपाधि, क्योंकि वो इतनी कठिन है उन कामनाओं से मुक्ति पाना, इसलिए उसको कहा गया स्वर्ण। स्वर्ण से उपासना दी गई। उस संस्कार पात्र को हिरण्यमय कहने का तात्पर्य यह है कि न तो वो विकारी होता है, लोहे को रख दीजिए उस पर जंग लग जाती है, चांदी को रख दीजिए काली हो जाती है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। सोने को रख दीजिए तो कहीं का कहीं, कभी का कभी रख दीजिए, जमीन में गाड़ दीजिए, जब भी निकालेंगे तो नहीं चमकता हुआ पीला निकलेगा, उसमें स्वतः विकार नहीं है। इसी तरह हमारी कामनाएं कभी क्षीण नहीं होती, ना नष्ट होती हैं। इसलिए फिर ये कैसे इस हिरण्य में पात्र में से जो ढका हुआ है, ये सत्य इस हिरण्य में पात्र के द्वारा घट, इस हिरण्य में पात्र में जो सत्य है वो ढका हुआ। तो उसको क्या कह रहे हैं कि हिरण्य में पात्र या हिरण्य गर्भ के संबंध में संभव नहीं है।
कर्म वासना तथा अहम के बीज अपने में धारण किए हुए है और प्रवाहमान रूप से अनंत काल तक धारण किए चलता रहता है। कौन? ये संसार, ये जगत, जिसमें ये सब कामनाएं भरी हुई हैं। तो ये जो हिरण्यमय पात्र है, इसमें क्या है? प्रकाश है, सत्ता है, सत्यत्व है, प्रियता है। इस प्रकार के इस पात्र को हमें क्या करना है? इस पात्र पे ऊपर, जो सत्य के ऊपर, इस सॉरी ये जो हिरण्यमय पात्र है उसके द्वारा जो सत्य है वो ढका हुआ है। तो वो सत्य काहे से ढका हुआ है? सत्य ढका हुआ है किस? इन कामनाओं के कारण। इन कामनाओं की वजह से हम उस सत्य तक नहीं पहुंच पाते, इन्हीं में फंसे रह जाते हैं। तब क्या करें? इसको दूर करने के लिए हमें किसी की सहायता की आवश्यकता है। वो सहायता की क्या आवश्यकता है? सत्य ढका हुआ है, यानी ये शब्द ढक्कन के अर्थ में है। वह मुख जिसके द्वारा सत्य में प्रविष्ट होते हैं, हिरण्यमय पात्र से ढका है। सत्य का दर्शन फिर कैसे होगा? वही साधन चतुष्टय, विवेक, वैराग्य, शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रवण, मनन, निधिध्यासन। किंतु कर्म के रस में सुख प्रतीति होने के कारण वो द्वार छिपा हुआ। जन्म मरण में प्रीति है, ज्ञान अज्ञान में प्रीति है, राग द्वेष में प्रीति है। इन सब बातों से वो पात्र ढका हुआ है। भोगा शक्ति, जीवना शक्ति, ये सब जो है वो सत्य के मुख पर ढक्कन है। इनमें लोभ, काम, क्रोध, वो जो सारे सदरिपु हैं वो भरे हुए हैं। अतः क्या हो? सत्य वो परमात्म तत्व जिसका वर्णन काहे में किया गया था बिल्कुल शुरू में। कौन है वो? अनेज देकम, फिर तदे जति तन्नय जति, सबसे नजदीक भी है, सबसे दूर भी है, जो न कभी चलता ही नहीं है फिर भी चलने वाला है, तेज है। उन मंत्रों के द्वारा जिसको बताया गया था, जिस ब्रह्म की बात बताई गई थी, जिस सत आत्मा की बात बताई गई थी, वही सत आत्मा वो क्या है? वही पूषण है। सबको स्फूर्ति देने वाला परमात्मा। पूषण शब्द का भी यहाँ लिटरल मीनिंग नहीं लिया। पूषण वैसे तो सूर्य का नाम है, पर वो नाम नहीं दिया गया, वो अर्थ नहीं है यहाँ। अर्थ है स्फूर्ति देने वाला, ऊर्जा देने वाला, ज्ञान का प्रकाश देने वाला। तो सच्चा एवं पूर्ण पुष्टि करने वाला, ऊर्जा देने वाला, स्फूर्ति देने वाला, रस देने वाला कौन है? वो अब वो भी रख दो छोड़ के, लक्ष्य। थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा पानी, थोड़ा। तो ये क्या है? संपूर्ण सच्चा पूषण कौन है? वही ब्रह्म है, वही ईश्वर है। तो ईश्वर कह लीजिए, गुरु कह लीजिए, सूर्य या इंद्र देवता आदि कह लीजिए,
तो अपने ईश्वर से, अपने गुरु से, अपने देवताओं से हमें याद यही प्रार्थना करनी है, हे प्रभु, हे पूषण, हे सूर्यदेव, हे इंद्रदेव, इस हिरण्यमय पात्र के ढक्कन को दूर कर दो। तमसो मां ज्योतिर्गमय, इस अंधकार से मुझे, इस अज्ञान रूपी, मोहजनित अज्ञान रूपी अंधकार से मुझे ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले चलो। इस ढक्कन को अपनी शक्ति से हटाने में हम असमर्थ, इसलिए हम अंततः ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो इसलिए ही एक वो है, पूषा का रेफरेंस एक और जगह भी आता है। वो आता है एक मंगलाचरण के उसमें, श्लोक में। वो क्या है? स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, संपूर्ण ज्ञान जिससे विश्व को प्राप्त होता है, और संपूर्ण विश्व का ज्ञान जिसके पास है, वह पूषा है। दूसरी बात, सूर्य में क्या विशेषता है? गतिशील है, प्रकाशक है और पोषक है। सूर्य आज न रहे तो किसी का पोषण नहीं हो सकता, किसी को प्रकाश नहीं मिल सकता। सूर्य की गर्मी ना हो तो ऊर्जा नहीं मिल सकती। तो प्रयोजन क्या बताया अब यहाँ श्लोक में? किस लिए हम ये कह रहे हैं कि हमें उस सत्य का दर्शन हो, सत्य दृष्टये, ये तो है प्रयोजन। और इस सत्य को दर्शन करने का अधिकारी कौन है? सत्य धर्माय, सत्य से जिसका धर्म है, जो सत्य धर्मा है, वो सत्य धर्मा ही इस सत्य का दर्शन करने का अधिकारी है। सत्य के अतिरिक्त और कोई धर्म हो ही नहीं सकता। वो धर्म उसी को कहेंगे जो सत्य है, सत्य है। इसलिए यहाँ कहा गया कि हम उस सत्य का दर्शन कर सकें। पर कौन कर सके? हम जो उस सत्य धर्म का पालन करने वाले। वैसे भी देखिए कि जो असत्य का पालन कर रहा है वो तो कामनाओं में लगा हुआ है, उसको तो सत्य धर्म को के बारे में सोचने की भी फुर्सत नहीं है। वो क्यों ये सब प्रार्थनाएं करेगा? वो सब क्यों उस ओर ध्यान लगाएगा? तो सत्य को ही मैं अपना धर्म मानता हूं, उस सत्य का ही मुझे साक्षात्कार करना है। तो सत्य क्या है? सत्य धर्म का दर्शन प्रयोजन है। और उस सत्य धर्म को प्राप्त करने का कौन अधिकारी है? मैं अधिकारी हूं, क्योंकि मैं सत्य धर्मा हूं। पर आप अधिकारी कैसे बन गए? मैं साधन चतुष्टय पूर्ण हूं। साधन चतुष्टय के द्वारा जब तक मैंने अपने आप को पात्र नहीं बना लिया, तब तक मैं उस सत्य धर्म को प्राप्त करने का, आत्मसात करने का अधिकारी नहीं हूं। मैं उसको सुन तो लूंगा, पर उसको आत्मसात नहीं कर पाऊंगा, पचा नहीं पाऊंगा। लेकिन है क्या?
हिरण्यमय पात्र आवरण है। वो जो संसार हमारे ऊपर छाया हुआ है, जो हमारी कामनाएं, इच्छाएं, भोग, ऐश्वर्य, संपत्ति, मैं और मेरा, वो जो है काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह इत्यादि, वो सब उस सत्य का ऊपर आवरण है। हिरण्यमय पात्र आवरण है, और उसे हटाना मेरी अपनी सामर्थ्य में नहीं है। तो फिर हम किसकी शरण में जा रहे हैं? ईश्वर की शरण में। पर वो ईश्वर कौन है? वो चतुर्भुज ईश्वर की बात नहीं है यहाँ। फिर वही घूम कर आइए, वो जो ज्ञान है वही ईश्वर है। भाई ये कामनाएं कहाँ से आई? आप देखिए अविद्या, कामना और कर्म। तो ये जो कुछ भी है, ये जो हिरण्य में पात्र है, उसका जन्म कहाँ से हुआ है? अविद्या से। मोह कहाँ से आया? अविद्या से। तभी तो कहा भगवान ने 10th चैप्टर में, अविद्या जनित मोह से मैं तुम्हें ज्ञान दीपक प्रकाश करके तुम्हें उसको मुक्त, अंधकार से तुम्हें मुक्त कराता हूँ। एक 10.10 इस बात का बार बार ध्यान रहना चाहिए। ये आ गया। देखिए, पुन निरंतर मेरे ध्यान 10.10 मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वो तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। पर वो देते कैसे हैं आप? वो 10.11 में बता रहे हैं। हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही। अब आगे शब्दों का ध्यान दीजिए। अज्ञान, उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। और वो सारी कामनाएं पैदा कहाँ से हुई है? अज्ञान, ज्ञान, कामना और कर्म, वही तो सूत्र है। तो अज्ञान का नाश करने के लिए ही हमें किसकी आवश्यकता है? ज्ञान रूप पूषा की आवश्यकता। उस ज्ञान रूप पूषा के उदय होते ही ये सारी कामनाएं स्वयं ही खत्म हो जाती हैं। देखिए फिर वहीं आ जाइए 4.37। वो क्या कह रहा है? ज्ञानाग्नि भस्म सर्व, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात करते कुरु। ज्ञानाग्नि सारे कर्मों का भस्म कर देती है। तो वो जो हमारे हिरण्यमय पात्र में जो कामना रूपी भरा हुआ है, उसका भस्म भी वही करेगी। साधारण अग्नि से स्वर्ण नहीं भस्म होता, वो तो और चमकदार हो जाता है। बड़े सोच समझकर स्वर्ण का दृष्टांत दिया गया है यहाँ। अग्नि से नहीं कुछ बिगड़ेगा उस स्वर्ण का, वो तो उसकी और जो मल है उसमें वो निकल जाएंगे, वो तो और शुद्ध होकर चमकदार बन जाएगा। तो फिर कौन सी अग्नि चाहिए? ज्ञानाग्नि। इसलिए कहा गया हे पूषा, उस ज्ञानाग्नि। इसीलिए फिर ध्यान दीजिए, 3 चीजों का नाम लिया गया। किनसे प्रार्थना की गई है? ईश्वर से, देवतादि सूर्य से, फिर तीसरी बात और किससे? ज्ञान देने वाले से। ईश्वर, सॉरी, ईश्वर, फिर गुरु, और फिर देवता आदि। तो ये क्या दे रहे हैं आपको? ये तीनों ज्ञान ही तो दे सकते हैं।
इसलिए ये कोई ऐसा नहीं है कि हे भगवान मेरा का शरण करने आ जाओ, तुम यहाँ अवतार ले लो और इस हिरण्यमय पात्र जो बहुत भारी सा है, मेरे द्वारा नहीं हट रहा है, इसको मेरे हाथ से हटा दो। ऐसा नहीं है। किसी मूर्ति की कल्पना नहीं की जा रही है, किसी अवतार की कल्पना नहीं की जा रही कि वो अवतार आएगा और वो फिर बलिष्ठ होगा और वो हटा देगा। अलावे ज्ञान के कोई दूसरा बल, किसी भी दूसरे प्रकार की अग्नि इस हिरण्यमय पात्र को हटा नहीं सकती। इसलिए ये कहा गया कि हे पूषा तुम आओ, हे गुरुदेव आप आओ, और हे देवता लोग आप आओ। तमसो माँ ज्योतिर्मय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ज्योति की ओर मुझे ले चलो। सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए ये क्या है, ये हमें करना पड़ेगा। अब दूसरे धर्म सत्य हैं मुझे पता नहीं, लेकिन मैं जिस धर्म को मानता हूं मैं उस सत्य धर्म को ही मानने वाला हूं। इस मेरे सत्य धर्म को, और वो कौन सा सत्य धर्म है? सच्चिदानंद घन परमात्मा एक मेवा अद्वितीयम सत्यम। हाँ देखिए, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, उसको मानता हूं। उस सत्य रूपी धर्म को जो ज्ञान ज्ञान भी है, सत्य चेत आनंद स्वरूप है, सत्य है, ज्ञान है, अनंतम है, मैं उस धर्म को मानने वाला हूं। इसलिए आप इस में उस हिरण्यमय पात्र को हटा दीजिए ताकि मैं उस सत्य का दर्शन कर सकूं, यानी मुझे ज्ञान प्राप्त करा। और वो ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा? देखो 4.37 में क्या कहा? उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। उनके शरण में जाओ, परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षम ते ज्ञानम, वो तुम्हें उपदेश देंगे, पर कौन? ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तभी वो ज्ञानाग्नि उसको भस्म करता है। इस प्रकार से ये 15वां श्लोक हो गया। अब इसमें एक दो श्लोक और रहते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम ईशावास्य का वाचन पूरा कर लेंगे। आज यही विराम लेते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण नारायण। नारायण। राधे राधे। राधे राधे।